हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम स्कोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रेवोल्यूशन ऑफ 1857 के बारे में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकते हैं उन सबको देखने वाले हैं। मेरा नाम है सूर्यकांत। तो चलिए शुरू करते हैं। 1857 पहला क्वेश्चन है हमारा। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण था। आपको कारण बताना है क्या था 1857 के विद्रोह का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चर्बी वाले कारतूसों का मामला। ठीक है, नेक्स्ट। 1857 ईस्वी के विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ था, ये आपको बताना है। तो कहाँ से हुआ था? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मेरठ से। ठीक है, नेक्स्ट। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? अब कानपुर से बताना है आपको, क्रांतिकारियों का नेता कौन था। तो कानपुर से कौन थे? नाना साहब। कौन थे? नाना साहब। नेक्स्ट। 1857 ईस्वी के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि क्या हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट परिणाम क्या हुआ ये बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। विद्रोह ने भविष्य में भारत की आज़ादी के लिए लड़े जाने वाले संग्राम में हमेशा ही एक अस्थायी प्रेरणा का काम किया है। मतलब ठीक है, नेक्स्ट। हड़प की नीति, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स की नीति अपनाई थी। किसने अपनाई थी? कौन सा गवर्नर जनरल था उस टाइम? ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही, डलहौजी के द्वारा। ठीक है, किसने अपनाई थी डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स? डलहौजी ने। ठीक है, नेक्स्ट। 1857 ईस्वी के विद्रोह के अनेक कारण थे। निम्न में से कौन सा कारण 1857 ईस्वी के विद्रोह का कारण नहीं था? कौन सा कारण नहीं था वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, भारतीयों की आर्थिक समृद्धि। ठीक है, ये कारण नहीं था 1857 के विद्रोह का। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों की आर्थिक शोषण, ये भी मेन कारण था। भारतीय शासकों का असंतोष, बिल्कुल सही है, ये भी था कारण। और धार्मिक कारण ये भी था, क्योंकि जो चर्बी लगे हुए कारतूस थे वो भी एक धार्मिक कारण ही बन गया था। ठीक है, नेक्स्ट। किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ? 1857 विद्रोह के कारण ही ईस्ट इंडिया कंपनी का भी अंत हो गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका भी। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है आपको कौन सा है। तो फिलहाल यहाँ पे गलत है आपका, ऑप्शन नंबर सी गलत है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के लिए अंग्रेजी शिक्षा उत्तरदायी थी, ये गलत है। बाकी अगर देखें तो लॉर्ड डलहौजी की मुगल बादशाह को उसके विशेषाधिकारों से वंचित करने की नीति 1857 ईस्वी के विद्रोह के लिए उत्तरदायी थी, बिल्कुल। क्योंकि जो बहादुर शाह जफर थे, वे अपनी जो उनके अधिकार थे उनको उनसे वंचित करने के लिए वे अलग से लड़ रहे थे। अब कंपनियों की सेना में भारतीय सैनिकों का असंतोष, मेन कारण ये था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, बिल्कुल ये भी एक मेन कारणों में आता है। ये सब कारण थे, बाकी ये ऑप्शन नंबर सी कारण नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट। 1857 के विद्रोह दमन के उपरांत तात्या टोपे के साथ क्या घटित हुआ? क्या हुआ था तात्या टोपे के साथ? अब उनका एक साथी था, ठीक है, जिसने उसको विश्वासघात कर दिया उनके साथ, और फिर अंग्रेज सरकार ने उनको पकड़कर सीधा फांसी पर चढ़ा दिया। यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। वह अपने साथी के विश्वासघात के कारण पकड़ा गया और फांसी पर लटका दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? बिहार में कौन था क्रांतिकारियों का नेता? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपका, कुंवर सिंह। ठीक है, नेक्स्ट। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कैनिन। कौन? कैनिन। नेक्स्ट। 1857 ईस्वी के विद्रोह का किस रियासत ने समर्थन किया था? किसने किया था समर्थन? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, हैदराबाद रियासत ने। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट। मंगल पांडे कौन था? मेन लीडर जो माना जाता है मंगल पांडे को ही माना जाता है। ठीक है, कौन थे ये? थे कंपनी के सेना का सिपाही। कंपनी में जो है ना एक सिपाही थे ये मंगल पांडे। ठीक है, नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेता नहीं था? नाना साहब, ये भी थे कानपुर से। कुंवर सिंह, ये भी थे बिहार से। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, ये भी थी। ठीक है, कौन नहीं थे? मान सिंह नहीं थे। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को भारतीय स्वाधीनता का प्रथम युद्ध नहीं माना? किसने नहीं माना भारतीय स्वाधीनता का प्रथम युद्ध?
तो ऑप्शन नंबर सी डी सही होगा, आरसी मजूमदार ने। ठीक है, नेक्स्ट 1857 के विद्रोह में दिल्ली से कौन लड़ रहा था? दिल्ली से बताना है कौन लड़ रहा था। कौन लड़ रहा था? बहादुर शाह जफर दिल्ली से लड़ रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट 1857 के विद्रोह में कानपुर से कौन लड़ रहा था? कौन थे कानपुर से? नाना साहेब और तात्या टोपे दोनों। ठीक है, कहाँ से? कानपुर से लड़ रहे थे। कुंवर सिंह बिहार से थे। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से थी? ये आपकी झांसी से थी। नेक्स्ट 1857 की क्रांति में खान बहादुर खां कहाँ का नेतृत्व कर रहे थे? कहाँ का नेतृत्व कर रहे थे? बरेली का। कहाँ का? बरेली का कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट 1857 के विद्रोह में लियाकत अली कहाँ का नेतृत्व कर रहे थे? कहाँ का नेतृत्व कर रहे थे? लियाकत अली। लियाकत अली बताना है आपको कहाँ का कर रहे थे? इलाहाबाद का। कहाँ का? इलाहाबाद का। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई का नेतृत्व कर रही थी। कहाँ की कर रही थी रानी लक्ष्मीबाई? झांसी का कर रही थी। कहाँ का? झांसी का। नेक्स्ट 1857 की क्रांति में झांसी का नेतृत्व करते हुए रानी लक्ष्मीबाई के सामने उन्मूलन अधिकारी कौन था? मतलब जो अंग्रेजी अधिकारी लड़ रहा था रानी लक्ष्मीबाई के साथ, ठीक है, वो कौन था? उसका नाम बताना है आपको। कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ह्यूरोज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 1857 के विद्रोह में दिल्ली का नेतृत्व करते हुए बहादुर शाह जफर के सामने उन्मूलन अधिकारी कौन था? वही बात आ गई, मतलब बहादुर शाह जफर के अपोजिट में कौन लड़ा था? अंग्रेज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निकलसन और हडसन दोनों थे दिल्ली में जो बहादुर शाह के खिलाफ लड़ रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व करते हुए नाना साहेब और तात्या टोपे के सामने उन्मूलन अधिकारी कौन था? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कैंप बेल। कौन? कैंप बेल। नेक्स्ट, तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होते हैं दोस्तों। इतने क्वेश्चन बनते हैं 1857 के विद्रोह से मोस्टली। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।